आप भी दावेदार थे, आपने भी टिकट की मांग की थी, आपको टिकट नहीं मिली तो कहीं नाराजगी तो नहीं है पार्टी को लेकर? नहीं नहीं नहीं, नाराजगी नहीं है। हमारे यहाँ से मैंने पार्षद चुनाव में 982 मतलब 1000 वोट से मैंने जीता था। अब माननीय यहाँ के विधायक महोदय जी ने पूरे खुर्सी पार से 2800 से कुछ जीत हासिल की थे। 2000 कमल के लिए काम कर रहे हैं लगातार। वैशाली नगर में देखा जा रहा है कि छोटे लाल चौधरी हो, संगीता केतन शाह हो, जयप्रकाश हो, वो उनको टिकट ना मिलने पर वो निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या दया सिंह निर्दलीय फॉर्म नहीं भर रहे? सोच नहीं रहे क्या लड़ने का? नहीं नहीं, क्या है कि देखिए, मतलब कुर्सी पार से विधायक देवेंद्र यादव के कार्यकर्ता और वो खुद कहते हैं कि कुर्सी पार से हम जीत रहे हैं। तो कुर्सी पार से आप कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही, तो आखिर में जीत कौन रहा है कुर्सी पार? देखिए क्या मुंगेरे लाल के सपने देखने का अधिकार सबको है। विधानसभा चुनाव नजदीकी है, 17 तारीख को मतदान होने हैं। इस वक्त हम कुर्सी पार्क लक्ष्मी नारायण वार्ड में है, जहां से पार्षद दया सिंह है। अब इन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है, जगह जगह बैठकें कर रहे हैं। आज इनकी बैठकों की दौर शुरू हुई है। दया सिंह जी, हाँ जी, लगातार प्रत्याशी अनाउंसमेंट के बाद जगह जगह बैठकें कर रही थी, दया सिंह को क्यों देरी हो गई बैठक करने में? ऐसा है कि आज कार्तिक का पर्व है और आज के दिन कार्तिक मास की शुरुआत है, और चूंकि लक्ष्मी नारायण वार्ड है तो लक्ष्मी नारायण जी का आज से आगमन हो गया, इसलिए मैंने शुरुआत लक्ष्मी नारायण वार्ड हमारी माताओं बहनों के साथ में प्रारंभ किया है। अब आज से ये कारवां चलता रहेगा। आप भी दावेदार थे, आपने भी टिकट की मांग की थी, आपको टिकट नहीं मिली तो कहीं नाराजगी तो नहीं है पार्टी को लेकर? नहीं नहीं नहीं, नाराजगी नहीं है। मेरी दावेदारी थी और पार्टी के अंदर ऐसा है कि दावेदारी कोई भी कर सकता है, तो मैंने दावेदारी की थी। अब ईश्वर भगवान भोलेनाथ को जो मंजूर होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को अवसर मौका दिया है, तो निश्चित तौर पर हम लोग कमल के लिए काम कर रहे हैं। कमल के लिए काम कर रहे हैं लगातार। वैशाली नगर में देखा जा रहा है कि छोटे लाल चौधरी हो, संगीता केतन शाह हो, जयप्रकाश हो, वो उनको टिकट ना मिलने पर वो निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या दया सिंह निर्दलीय फॉर्म नहीं भर रहे? सोच नहीं रहे क्या लड़ने का? नहीं नहीं, क्या है कि देखिए, मैं दूसरे की बात तो नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी में 90 से एक मंडल में कोषाध्यक्ष से लेकर मंडल महामंत्री तक युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री तक का दायित्व का निर्वहन किया हूं, और आज भी पार्षद के साथ उपनेता प्रतिपक्ष हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी पहचान कमल है, कमल हमारी आन बान शान है, क्योंकि भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी है। तो हम पार्टी के अनुकूल और संगठन के लोग हैं, तो पार्टी के खिलाफ कभी कहीं भी सोच भी नहीं सकते। जाना तो बात का विषय है, इसलिए पार्टी के लिए कार्य करना। और चूंकि पार्टी ने जब कोई तय कर दिया, हमारे यहाँ संगठन ही सर्वोपरि होता है, और उन्होंने तय कर दिया और हो गया, तो उस चीजों को फिर बढ़ाना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। आपके वार्ड से कितने की लीड रहने वाली है भाजपा को? आप कितने का दावा कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ से मैंने पार्षद चुनाव में 982 मतलब 1000 वोट से मैंने जीता था। अब माननीय यहाँ के विधायक महोदय जी ने पूरे खुर्सी पार से 2800 से कुछ जीत हासिल की थे। 2800 तो 3-4 वार्ड में ही खत्म हो जाएंगे। इस बार लीड की जो बहुमतें हैं इस खुर्सी पार से भारी मतों से रहेगी। मतलब कुर्सी पार से विधायक देवेंद्र यादव के कार्यकर्ता और वो खुद कहते हैं कि कुर्सी पार से हम जीत रहे हैं। तो कुर्सी पार से आप कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही, तो आखिर में जीत कौन रहा है कुर्सी पार? देखिए क्या मुंगेरे लाल के सपने देखने का अधिकार सबको है। वो क्या कर रहे हैं, किस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरह लोगों को दारू, किस तरह से हमारी माताएं बहनों को छेड़खानी, और किस तरह से हमारे लोग रिपोर्ट करने जाते हैं और खुद जेल चले जाते हैं। मतलब अपराध का गढ़ हो गया है भिलाई। तो ये आम जनता, हम माताएं बहनें वो खुद सुरक्षित नहीं है। तो इस बात का जवाब आपको 17 तारीख को दिखेगा कि हमारी माताएं बहनें किस तरह जवाब दे रही हैं और किस तरह से जन सलाब निकल रहा है, और सब भारतीय जनता पार्टी पे वोट दे रहे हैं। ये सारे मुद्दे तो आप बता रहे हैं और आप लेकर जनता तक जा रहे हैं, तो क्या माताएं बहनें इन बातों को समझ रही हैं, इन बातों को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ ऐसा होता है? हमारी माताएं बहनें समझ नहीं रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत समझदार हैं और उन्होंने दुनिया देखा है, उन्हें समय देखा, उन्होंने वक्त देखा और वक्त हालात को देखा। चूंकि ये श्रमिक बहुल क्षेत्र है और गरीबों की ये बस्ती है, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, लेकिन ये सब समझते हैं कि किन स्थिति में अपराध का गढ़ बन गया है, किस तरह मर्डर हो रहे हैं, किस तरह छेड़खानी हो रही है। तो हर चीजों को भली भांति समझ ही नहीं रहे, महसूस भी कर रहे हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं कि 17 तारीख कब आए और कब हम कमल पे बटन दबाएं। तो
ये दया सिंह है जिन्होंने आज बैठक ली और आज से बैठक का दौर शुरू किया। भाजपा का झंडा लेकर अब मैदान में उतर चुके हैं इस विधानसभा भिलाई नगर विधानसभा से जीत दिलाने के लिए और साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने के लिए। आगे क्या कुछ होता है नतीजे के बाद ही पता चलेगा। 3 तारीख को रिजल्ट है, 17 तारीख को वोटिंग है। भिलाई टाइम्स की टीम आपसे अपील करती है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे मगर वोट जरूर दें। धन्यवाद।